हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 4 आई हैव ए ड्रीम इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका समरी हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर आइए B2 में है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी निम्न प्रश्न का जो उत्तर हमें देना है वो हमें शॉर्ट में देना है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी कि करा कि व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी लेखक जो है अपने भाषण के द्वारा क्या प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है। लेखक कहने का मतलब कौन, तो मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जो है अपने भाषण के द्वारा क्या प्राप्त करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर देखिए। कर द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, लेखक जो है अपने भाषण के द्वारा प्राप्त करने का कोशिश करता है तो क्या, तो द सपोर्ट ऑफ द लिसनर इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर निग्रोज, यानी कि वो जो निग्रो के लिए संघर्ष कर रहे हैं कौन, मार्टिन लूथर किंग, उसी में आम लोगों से सपोर्ट यानी कि सहायता मांग रहे हैं वो अपने भाषण के द्वारा, कि वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं किसके लिए, निग्रो के अधिकार के लिए, उसी अधिकार में सहायता मांग रहे हैं किससे, जो भाषण सुन रहे हैं उससे। ठीक है, तो यही लेखक जो है अपने भाषण के द्वारा चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए। करा डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज ए ग्रेट ओरेटर, क्या आप सोचते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जो है एक प्रकार के महान वक्ता थे। ओरेटर मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला। ठीक है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट ओरेटर, आपके अनुसार जो है एक महान वक्ता के क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू, और मार्टिन लूथर किंग जो है अपने लोगों से क्या इच्छाएं आशाएं रखते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए। इसका आंसर देखिए, कह रहा है यस आई थिंक मार्टिन लूथर किंग इज ए ग्रेट ओरेटर, हाँ मैं सोचता हूँ कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो एक प्रकार के महान वक्ता थे। ठीक है, आवर अकॉर्डिंग ग्रेट ओरेटर क्वालिटीज, हमारे अनुसार एक महान वक्ता के जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो गुड स्पीकिंग, अच्छा बोलने वाला हो, एंड ऑलवेज मोटिवेशन स्पीच डिलीवर टू लिसनर, और श्रोता को हमेशा प्रेरणापूर्वक यानी प्रेरणा वाली बातें वो कहे। इस तरह के एक महान वक्ता का गुण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए। करा मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल सपोर्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स फॉर निग्रोज, मार्टिन लूथर किंग जो है अपने लोगों से किस चीज़, अपने लोगों से जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं यानी कि काले लोगों के लिए, निग्रो के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने लोगों से बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा व्हाट इज देयर प्लेज, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो हैं उनकी प्रतिज्ञाएं क्या थी। तो इसका आंसर देखिए। करा देयर प्लेज इज टू मार्च अहेड एंड नेवर टू टर्न बैक, उनका जो प्रतिज्ञा है वो क्या है कि वो हमेशा इस संघर्ष की राह में यानी कि निग्रो के जो अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन। इसमें कहना है चौथा में व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट, यानी लेखक जो है किस परीक्षण और क्लेश की बात करता है। तो इसका देखिए आंसर। देखिए यहाँ पर कह रहा है द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट आर द हार्डशिप एंड टोर्मेंट्स पीपल हैड टू सफ़र व्हेन दे राइज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट, यानी लेखक जिस परीक्षण और क्लेश के बारे में बात कर रहा है वो क्या है, आर द हार्डशिप एंड टोर्मेंट्स पीपल, यानी जो लोग
हार्डशिप मतलब होता है कष्ट और टोर्मेंट्स मतलब होता है यातना। तो जो लोग कष्ट और यातना से, सफ़र मतलब होता है पीड़ित, यानी जो लोग कष्ट और यातना से पीड़ित हैं, व्हेन दे राइज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, वे क्या करें, व्हेन दे राइज देयर वॉइस यानी कि वो अपना आवाज़ बुलंद करे किसके खिलाफ, तो इनजस्टिस यानी कि अन्याय के खिलाफ, एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है नस्लवाद, भेदभाव, जो भी कहिए वही होता है डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। यानी जो लोग क्लेश और परीक्षण से पीड़ित हैं वे क्या करें, तो वो इसके खिलाफ यानी कि इनजस्टिस यानी कि अन्याय और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, इसके खिलाफ क्या करे, वो अपना आवाज़ बुलंद करे, उसमें अपना संघर्ष करे। ठीक है। उसके बाद देखिए B3 का देखिए इसमें क्या कह रहा है, B3 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि निम्न प्रश्नों का जो उत्तर हमें देना है वो हमें शॉर्ट में देना है, लघु में देना है। ठीक है। करे पहला देखिए इसमें कह रहा है कि दिस इज आवर होप, यह हमारी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं। व्हाट इज द होप, वो आशाएं और इच्छाएं क्या हैं, तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर थोड़ा हिल रहा है ये, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर करा द होप इज द ड्रीम ऑफ एवरी वैली बेइंग एग्जाल्टेड, यानी कि लेखक जो है उनकी आशाएं और इच्छाएं ये हैं कि प्रत्येक जो घाटी हैं वो क्या हो, ऊंचा हो। एवरी माउंटेन एंड हिल शैल बी मेड लो, और प्रत्येक जो पर्वत हैं और उसकी पहाड़ी हैं वो नीचे की तरफ हो। द रफ प्लेस बेइंग प्लेन, जो उभर खाबर जगह है वो क्या हो, समतल हो। और लेट्स फ्रीडम रिंग, और इस तरह से जो ये सारे के सारे व्यक्ति को क्या हो, आज़ादी मिले, जिससे वो अपना आज़ादी का गीत गाए। यही है लेखक का आशाएं और इच्छाएं। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इफ़ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो उसे क्या करना होगा। अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो उसे क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर करा अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन मस्ट बिकम ट्रू। हाँ, अमेरिका जो है एक महान राष्ट्र बन सकता है कब, इट शुड नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ निग्रोज, वो जो है निग्रो यानी कि काले लोगों के जो समस्या है उसको नज़रअंदाज करके वो कभी भी महान राष्ट्र नहीं बन सकता है, बल्कि क्या करके बन सकता है, एंड गिव ऑल द सिटीजनशिप राइट टू देम, यानी कि सारा का सारा अधिकार जो है जो उसको मिलना चाहिए निग्रो लोगों को, यानी कि काले लोगों को, वो अधिकार दे करके ही अमेरिका क्या बन सकता है, एक महान राष्ट्र बन सकता है। यानी कि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो वो काले लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज न करे, बल्कि उसके जितने भी अधिकार हैं वो सारे के सारे उसको दे दे, तब जा कर के अमेरिका क्या बनेगा, एक महान राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द अलमाइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान जो लोग हैं कब और क्यों धन्यवाद करते हैं। ठीक है। करा दे विल थैंक अलमाइटी व्हेन द फ्रीडम रिंग्स इन एवरी स्टेट, यानी कि एंड सिटी विलेज एंड टाउन एवरीवेयर, यानी कि सर्वशक्तिमान लोग तभी धन्यवाद करते हैं जब प्रत्येक स्टेट यानी राज्य में, सिटी मतलब शहर में, विलेज मतलब गांव में, एंड टाउन और बड़े बड़े शहरों में क्या हो, सभी जगह आज़ादी अगर हो जाए तभी जा कर के हमारे जो सर्वशक्तिमान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो धन्यवाद करते हैं। अगर प्रत्येक जगह आज़ादी अगर हो जाए तब जाकर क्या करते हैं, सर्वशक्तिमान लोग धन्यवाद करते हैं। दे विल थैंक देम, तभी जा कर के वो क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस तरह से आपके जो चौथा चैप्टर था उसका क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 5 उसके समरी के साथ। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।